Students, today we are on our 12th lesson, the Siege of Purandar and the treaty with the Mughal Emperor. In our previous lesson, in our 11th lesson, we learn about the discomfiture of Shaista Khan, the uncle of Mama, who conquer the Chakan Fort, Saswat town, Shirwar town, and later on he make his residence in Pune in Lal Mahal. Then a brave and tragic raid was took on by Shivaji Maharaj on Lal Mahal, and in that fight Shaista Khan's son was killed by Shivaji Maharaj. And when Shivaji Maharaj went to kill Shaista Khan, unfortunately only 3 fingers of Shaista Khan were cut. And when Aurangzeb known about this, he was very furious when he heard of this episode of Shaista Khan. Shaista Khan lost the emperor's favor and was transferred to Bengal. And later on, to teach Shivaji lesson, Aurangzeb took another campaign, and this time Aurangzeb Badshah sent his Senapati and very trustworthy Sardar. He was Rajput Sardar Mirza Raje Jai Singh and Diler Khan. What happened in that lesson? Let's learn. Raid on Surat. After this triumph, Shivaji did not sit idle. Aurangzeb's troops were laying waste the whole of Maharashtra. To bring the emperor to his senses, Shivaji carried out his daring raid on Surat. Surat was so far away from Pune that no one but Shivaji could have thought of this daring raid. शाइस्ता खान का एपिसोड होने के बाद में शिवाजी महाराज चुप नहीं बैठे थे। औरंगजेब बादशाह के सैनिक पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे थे ताकि वो शिवाजी महाराज को पकड़ सके। फिर भी औरंगजेब बादशाह को सबक सिखाने के लिए शिवाजी महाराज ने सूरत पर एक साहसी लूट करने का फैसला लिया। सूरत जो उस समय पुणे से बहुत दूर था और शिवाजी महाराज के सिवा वहाँ पर रेड करने का कोई भी सोच नहीं सकता था। सूरत वॉज देन अ ग्रेट सेंटर ऑफ ट्रेड इन द मुगल एम्पायर एंड अ वेरी रिच सिटी। सूरत उस समय व्यापार का मुगलों का एक केंद्र था और उस समय बहुत ही अमीर शहर था। Shivaji carried out the raid successfully and brought home a booty worth lakh of rupees. Shivaji did not forsake ethics in this raid on Surat. He sprayed the churches and mosques. He did not show disrespect to women. लेकिन इस रेड में शिवाजी महाराज ने लूट के अलावा कोई भी गलत काम नहीं किया। ना उन्होंने चर्च को धक्का लगाया, ना किसी मॉस्क की तरफ उन्होंने देखा भी। इवन सूरत सिटी में जो महिलाएं थी उनका भी शिवाजी महाराज ने किसी तरह का डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। द रेड ऑन सूरत ड्रो औरंगजेब इनटू अ फ्यूरियस रेज। लेकिन सूरत पर शिवाजी महाराज द्वारा की गई इस रेड ने औरंगजेब बादशाह को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में डाल दिया था। ही नाउ डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू द मराठा किंगडम। अब उसने मराठा किंगडम को डायरेक्टली फिनिश कर देने का ही फैसला ले लिया था। ही ऑर्डर्ड हिज ग्रेट जनरल मिर्जा राजे जय सिंह टू हम्बल शिवाजी। टू असिस्ट मिर्जा राजे इन द कैंपेन ही सेंट विथ हिम हिज ट्रस्टेड सरदार दिलेर खान। द टू लैंडेड इन द डेक्कन विथ अ ह्यूज आर्मी एंड अनलिमिटेड फंड्स। स्वराज वॉज इन रियल डेंजर। अब शिवाजी महाराज को हमेशा के लिए सबक सिखाने के लिए औरंगजेब बादशाह ने अपने ग्रेट जनरल मिर्जा राजे जयसिंह को शिवाजी से डील करने के लिए भेजा और मिर्जा राजे जयसिंह को मदद के लिए और सहायता के लिए उसने अपने बहुत ही ट्रस्टवर्दी सरदार दिलेर खान उसको भी उसके साथ में भेजा। अब ये दोनों दक्षिण में आए एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर और अनलिमिटेड फंड्स, बहुत ही ज़्यादा खजाना लेकर। स्वराज अब सच में एक डेंजर में था। Immediately after his return from the expedition of Surat in 1664 Anno Domini,
शिवाजी महाराज हियर्ड अ सैड न्यूज़। सूरत से लूट स्वराज में लाने के बाद में तुरंत 1664 में शिवाजी महाराज ने एक बहुत ही अशुभ समाचार सुना। शाहजी राजे हैड सफर्ड एन एक्सीडेंटल डेथ व्हाइल ऑन अ हंट। मतलब शिवाजी महाराज के जो पिता थे शाहजी राजे, उनकी एक शिकार पर जाते समय घोड़े से एक्सीडेंट होकर उनका निधन हो गया था। शिवाजी एंड जिजाबाई वर ग्रेटली ग्रीव्ड, होल्डिंग हिज मदर क्लोज टू हिज बॉसम, शिवाजी महाराज कंसोल्ड हर। अब शिवाजी महाराज और जिजा माता बहुत ही ज़्यादा दुख में थे। अपनी माँ को सीने से लगाए शिवाजी महाराज उनको हौसला दे रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, सेग ऑफ पुरंदर बाय द मुगल आर्मी। पुरंदर was one of Shivaji's big and strong forts. Diler Khan knew that Shivaji could not be defeated as long as he was the master of Purandar. He therefore laid siege to this powerful fort. He had a huge army under his command. Murarbaji was in charge of the fort. He was a determined fighter who would not easily yield to threats. He was also supported by brave troops. With their help, मुरारबाजी decided to defend the fort. पुरंदर उस ज़माने में शिवाजी महाराज का एक बहुत ही बड़ा और मजबूत किला था। दिलेर खान को ये पता था कि जब तक शिवाजी महाराज के पास पुरंदर जैसा फोर्ट है, शिवाजी महाराज को हम जल्दी से हरा नहीं सकते। इसलिए उसने पुरंदर फोर्ट को घेर लिया। उसके पास पहले से ही बहुत ही बड़ी आर्मी मौजूद थी। मुरारबाजी सरदार पुरंदर फोर्ट का केलेदार था और वो बहुत ही कुशल लड़ाकू था और स्किलफुल वॉरियर था, और उसने दुश्मन के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया। मुरारबाजी के पास बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स भी थे और उनकी मदद से वो अब पुरंदर फोर्ट को डिफेंड करने के लिए सज्ज था। Diler Khan's guns went into action. Fiery cannon balls began to drop on the fort. Murarbaji and his brave men held on. The first bastion of the Machi collapsed under gunfire. Diler Khan's troops captured the lower fort. The Marathas withdrew to the upper fort and continued to fight. Diler Khan was watching the battle from his camp. दिलेर खान की गन फायर होना शुरू हो गया था। बड़े बड़े तोप गोले अब फोर्ट पर आग की गोलों की तरह बरस रहे थे। मुरारबाजी और उसके ब्रेव मैन अब भी फोर्ट पर लड़ रहे थे। द फर्स्ट बैशन ऑन द मैची कोलैप्स अंडर गन फायर। जो फोर्ट पर पहली बड़ी जो माची थी वो कोलैप्स हो गई गन फायर में। दिलेर खान के सोल्जरों ने नीचे का जो फोर्ट का इलाका था वो कैप्चर कर लिया। जैसे ही फोर्ट का नीचे का इलाका कैप्चर हुआ, मराठा सरदार एंड मुरारबाजी एंड मराठा ट्रूप्स किले के ऊपर की तरफ चले गए और वहाँ से कंटिन्यू वो फाइट करने लगे। दिलेर खान वॉज वॉचिंग द बैटल फ्रॉम हिज कैम्प। दिलेर खान दूर से अपने कैंप से ये सारा नज़ारा, ये सारा युद्ध देख रहा था। फ्यूरियस विथ रेज, मुरारबाजी डिसाइडेड टू अटैक द मुगल ट्रूप्स विथ अ सिलेक्ट contingent of 500 men. He opened the gates of the upper fort, shouting there was cry, Har Har Mahadev. The Maulas fell on the Mughal troops. After a fierce battle, which lasted for a short time, the Marathas routed the huge Mughal army, which fled towards Diler Khan's camp. अब मुरारबाजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। अब उसने मुग़ल ट्रूप्स पर नीचे उतरकर तलवारों से हमला करने का डिसीजन ले लिया था और उसने 500 मैन के साथ में ही ओपन द गेट्स। उसने किले के जो बड़े गेट थे वो ओपन किए। 500 मराठा सोल्जर्स के साथ में खुद मुरारबाजी नीचे आया और वो सब लोग हर हर महादेव चिल्लाते हुए जो मुग़ल ट्रूप्स वहाँ पर इकट्ठा हुए थे
हमला करने के लिए उन पर वो टूट पड़े। एक बहुत बड़ी घमासान लड़ाई के बाद में, जो कुछ ही समय तक चली, मराठा सोल्जरों ने मुग़ल आर्मी को फिर से दिलेर खान के कैंप की तरफ भागने को मजबूर कर दिया था। मुरारबाजी फॉलो देम इन अ हॉट परस्यूट विद द ट्रूप्स ही एंटर्ड द कैंप ऑफ दिलेर खान रॉट हेवॉक देयर। जैसे ही मुग़ल ट्रूप्स दिलेर खान के छावनी की तरफ, मुग़ल का जो सरदार था दिलेर खान, उसके कैंप की तरफ जैसे ही वो सैनिक भागे, मुरारबाजी और उसके सैनिक भी गुस्से से उन सोल्जरों के पीछे उनको मारने के लिए दौड़े और जल्द ही वो दिलेर खान के छावनी के पास में खड़े हो गए। द एनिमी ट्रूप्स वर इन फ्लाइट एंड मराठास इन परस्यूट। Cries and shouts filled the whole camp. In a great hurry, Diler Khan mounted his elephant and looked ahead. There was Murarbaji hacking the soldiers to pieces. His sword moved like lightning, cut throats, broke heads, and pierced the hearts of the enemy. No one could stop him or hold him in check. Diler Khan watched in admiration his great deeds of bravery. एनिमी ट्रूप्स बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए कंडीशन में थे और मराठा सोल्जर जो थे वो गुस्से से बदला लेने के लिए उतारू थे। हर तरफ रोने का, चिल्लाने का आवाज़ पूरे कैंप में गूंज रहा था। इन द ग्रेट हरी, जल्द ही दिलेर खान अपने हाथी पर अपने हथियार लेकर बैठ गया। वहाँ पर मुरारबाजी मुग़ल सोल्जरों को अपने तलवारों के घाव से काट रहा था। उसकी तलवार एक बिजली के जैसे बिजली चमकती है उसकी तरह चमक रही थी। वो दुश्मनों को डायरेक्टली गला काट रहा था, दुश्मनों के सर को वो धड़ से अलग कर रहा था। और ये सब देखकर दुश्मन आर्मी का जो कलेजा था वो डर से झंझाड़ रहा था। अब मुरारबाजी को रोक सके ऐसा कोई नहीं था। दिलेर खान वॉच इन एडमिरेशन हिज ग्रेट डीड्स ऑफ ब्रेवरी। और मुरारबाजी की ये ग्रेट ब्रेवरी, ये अतुल्य साहस दिलेर खान चुपचाप अपने एलिफेंट पर बैठकर देख रहा था। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? डिड मुरारबाजी सक्सीड टू डिफेंड द पुरंदर फोर्ट, or Diler Khan killed our brave Sardar Murarbaji? We will learn in our next video. Thank you.